अस्सलाम वालेकुम। 1982 में जोसेफ फार्म एक इंसान अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में एक रिसर्च कर रहे थे और वो ये देख रहे थे कि ओजोन लेयर के ऊपर मुहैया कर रहे थे उसको एटमॉस्फेयर में। और जो उनको रिसर्च से उनको ये पता लगा कि 40% ऑफ ओजोन लेयर जो उस एरिया से इतनी ख़त्म होती जा रही है, 40% ऑफ उस एरिया से ओजोन लेयर ख़त्म हो गई है। वो ये देख के बहुत हैरान हो गए और उनको लगा कि जो उनकी मशीन है वो ख़राब हो गई है क्योंकि वो काफ़ी पुरानी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं वापस चला जाता हूँ। उन्होंने अपना सामान पैक किया और वह वापस चले गए। अगले साल 1983 में अक्टूबर 1983 में वो दोबारा आए एक नई मशीन के साथ। और जब उन्होंने दोबारा वहाँ पे सर्च की और देखा ओजोन लेयर को एटमॉस्फेयर में देखा कि मेजर किया, तो उनको पता लगा कि पिछले साल से ज़्यादा इस दफ़ा वो दिखा रहे कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में से ख़त्म हो गई है। वो बहुत हैरान हुए और उनको लगा कि मेरे ख्याल से जो मेरा एरिया है ये कुछ गलत होगा। तो उन्होंने अपना सामान दोबारा पैक किया और वो वापस घर चले गए। अगले साल अक्टूबर 1984 में वो दोबारा आए, लेकिन अब वो 1000 माइल दूर अपने रिसर्च स्टेशन से दूसरे रिसर्च स्टेशन पे गए और वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया। और वहाँ जाके उन्होंने जब दोबारा मेजर किया ओजोन लेयर को एटमॉस्फेयर में, उनको पता लगा कि जो दो पहले उन्होंने मेजर किया था उससे ज़्यादा इस दफ़ा ओजोन लेयर वहाँ पे कम है। और ये देख के वो बहुत शौक हो गए। उन्होंने ये पूरी जो रिसर्च थी अपनी नासा को दिखाई और नासा वगैरह ने फिर अपनी सैटेलाइट से देखा। सैटेलाइट से उनको पता लगा कि ओजोन लेयर अंटार्कटिका के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है और ये एक बहुत हैरानकुन बात थी। तो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओजोन लेयर की कि ओजोन लेयर क्या ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द, क्या ओजोन लेयर इस दुनिया में से ओजोन लेयर के साइंटिफिक फ़वाइद क्या हैं, ओजोन लेयर का असल मकसद क्या है, हमें कैसे वो प्रोटेक्ट करती है, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगा। तो अगर आपने ओजोन लेयर के बारे में जानना है तो मेरी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ओजोन लेयर के बारे में पता लग सके। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मेरे चैनल के ऊपर 100+ सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं और मेरी वीडियोस के ऊपर भी आप काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। चैनल के साथ आप रहिएगा ताकि अगर आपको ऐसे यूनिक टॉपिक और सुनने को और देखने को ताकि मिलते रहें। तो चलें अब अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। सबसे पहले 600 मिलियन ईयर्स अगो ओजोन लेयर की शुरुआत हुई। और ओजोन लेयर बेसिकली हमें यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सन की रेज से बचाती है। यूवी रेज भी 3 टाइप की हैं, UVA, UVB और UVC। जो UVA है वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती और जो ओजोन लेयर है वो वहाँ से क्रॉस भी कर जाती है। UVB नॉर्मल होती है, हमारे लिए कुछ हार्मफुल भी होती है मगर इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती और वो कुछ ओजोन लेयर को क्रॉस कर जाती हैं, कुछ ओजोन लेयर से निकल जाती हैं। और UVC सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रेज होती हैं। अगर तो ये रेज हमें लग जाएं तो हमें आई कैंसर भी हो सकता है। और ये जो रेज होती हैं ये काफ़ी डेंजरस होती हैं, इससे हमें आई कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, हमारी जो स्किन है वो ख़राब भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। 1921 में GMB डेप्सन ने एक मशीन बनाई, इसको ओजोन लेयर को मुय्यन करने के लिए एक मशीन बनाई 1921 में, जिसकी मशीन का नाम पड़ गया डेप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो मशीन ओजोन लेयर को आज भी मेजर करने में हमें मदद करती है। बेसिकली ओजोन लेयर के भी 2 टाइप्स हैं, एक तो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर है और एक ओजोन बेसिकली एक गैस है। और ये जो गैस होती है ये जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनती है। इसका फार्मूला होता है O3। जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है, इसके अंदर O3 होता है। जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलते हैं तो ओजोन गैस बनती है। ओजोन बेसिकली एक ग्रीक लफ्ज़ है जिसका मतलब है टू स्मेल, किसी चीज़ की कोई सूंघना। तो इसी ओजोन का ये मतलब है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि एक और ओजोन होती है जिसे हम कहते हैं बैड ओजोन, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है और वो हमारी अर्थ के ऊपर ही होती है। और जो बैड ओजोन है ये बेसिकली बनती है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के बाद। अगर आप कोयले को जलाओ, ये जैसे गाड़ियों का पोल्यूशन होता है, ये बैड ओजोन की एग्जांपल्स हैं।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दो टाइप की ओजोन हैं, एक अर्थ पे है, तो वो जो अर्थ पे ओजोन है वो जो ओजोन होल हो गया वहाँ पे जाके उसको फिल क्यों नहीं कर देते। इसके 3 वजह हैं। सबसे पहले कि वो जो ओजोन बैंड जो ओजोन अर्थ के ऊपर है वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्सअप हो ही नहीं सकती। सेकंड रीज़न ये है कि जो बैड ओजोन है वो काफ़ी रिएक्टिव गैस है ओजोन, जिसकी वजह से हम उसको कैरी करके भी ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और जो तीसरी और आखिरी रीज़न ये है कि जितनी हमें गैस चाहिए, जितनी गैस हमें चाहिए उस होल को फिल करने के लिए उतनी गैस है भी नहीं, उससे बहुत कम गैस है, इसलिए हम उस होल को तो फिल नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता चलूँ कि पहले नासा को ये डर था कि जो वो अपने स्पेस क्राफ्ट मून के ऊपर भेज रहे हैं इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, जिसकी वजह से उन्होंने जब इसके बारे में देखा तो उनको पता लगा कि उनके स्पेस क्राफ्ट से तो ओजोन लेयर को कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे केमिकल हैं अर्थ के ऊपर छोटे मोटे हम जो डेली प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFCs भी कहते हैं। बेसिकली 90s में ये CFCs इस्तेमाल होते थे हेयर स्प्रे में, शेविंग फोम में, और ख़ास तौर पे फ्रिजेस में इसको इस्तेमाल किया जाता था। जो ये CFC है ये अर्थ के ऊपर तो इतनी डेंजरस नहीं है, मगर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जब इसको गर्मी सन की हीट लगती है तो ये क्लोराइन को रिलीज़ करती है, और वो जो क्लोराइन है वो हार्मफुल होती है ओजोन लेयर के लिए, और वो उसका डिस्ट्रॉय करने के वजह भी है। इसलिए CFCs एक बहुत बड़ी वजह है ओजोन लेयर को ओजोन होल के पीछे। तो अब मैं आपको उस स्टोरी के ऊपर वापस आता हूँ जो मैंने आपको उस वीडियो के शुरू में बताई थी कि वो जो जोसेफ फॉरमन थे 1982 में सबसे पहले उन्होंने वो जो मैंने आपको बताया था कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ओजोन को मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उन्होंने उसके ज़रिए से देखा और उनको पता लगा कि 40% ऑफ ओजोन इज़ डिस्ट्रॉयड, ख़त्म होती जा रही है जो अंटार्कटिका के एरिया से, अंटार्कटिका के ऊपर से। उसके बाद अगले साल वो दोबारा आए और उन्होंने अपनी एक नई मशीन के साथ आए, और फिर उनको पता लगा कि ये तो 40% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनको लगा था कि ये कोई गलत उनकी जो रिसर्च एरिया वो शायद कुछ वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने अपना रिसर्च एरिया भी चेंज किया, और वहाँ जाके भी उनको वहाँ से ज़्यादा ही पता लगा कि यहाँ पे बल्कि उससे ज़्यादा रिज़ल्ट बुरा है ओजोन लेयर का, जहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ओजोन होल है ये बेसिकली इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल एक होल हो चुका है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस एरिया से जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी थिन हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो वहाँ से इजीली क्रॉस हो सकती हैं, इसलिए उसको ओजोन होल कहा जाता है, मगर वो असली होल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर ही ये होल क्यों हुआ, ये ओजोन लेयर वहाँ से क्यों थिन हुई, और साइंटिस्ट ने भी ये सोचा था। और जब उन्होंने ये सर्च की तो उनको पता लगा कि अंटार्कटिका में कुछ ऐसे क्लाउड्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, और जो बनते हैं नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से। जो ये इनके नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक ड्रॉपलेट्स होते हैं इसके ऊपर क्लोराइन और ब्रोमाइन रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर के पीछे डिस्ट्रॉय के पीछे इन क्लाउड्स का हाथ है, और ये क्लाउड सिर्फ और सिर्फ -78 डिग्री सेल्सियस पे ही बन सकते हैं, और जो अंटार्कटिका में है। इसी वजह से अंटार्कटिका के ऊपर से ओजोन लेयर काफ़ी लाइट हो चुकी है। 1986 में UN ने अपनी नेगोशिएशन शुरू की, जिसके अंदर हर कंट्री ने अपना कंट्रीब्यूट किया कि वो CFCs को ख़त्म करने में अपना पूरा हक अदा करेंगे, और जितने भी UN के सारे मेंबर्स थे जितने भी मेंबर्स कंट्री थे उन सब ने यूनाइटेड होकर अपने मुल्क में से CFCs को ख़त्म करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 99% ऑफ CFCs को एलिमिनेट कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड रहने की वजह से। जिसकी वजह से जो आज अगर हम आज के दौर में देखें 2024 में जो ओजोन होल है अंटार्कटिका में, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हील कर रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ठीक कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो ये ओजोन होल होगा ये अपने आप को ठीक कर लेगा।
सो गाइस, जो आज के दौर में वो जो ओजोन होल है वो अपने आप को ठीक कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि जितने भी सारे कंट्रीज़ थे वो यूनाइटेड हुए और उन्होंने इस मसले का हल निकाला। और अगर आप आज देखें तो एक और बहुत बड़ा मसला है जिसको हम जो है क्लाइमेट चेंज। और मैं ये होप करता हूँ कि दोबारा से सारे जो कंट्रीज़ हैं ये यूनाइटेड होके इसका कोई हल निकालें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू अभी हमें फेस करना पड़ रहा है। और गाइस, ये मेरी वीडियो थी ओजोन लेयर के ऊपर। ओजोन लेयर कैसे बनती है, मैं कैसे किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, और इसका असल में जो ओजोन होल है उसकी वजह क्या थी, और वो अब कैसा वो अपने आप को ठीक क्यों कैसे और वो जो ओजोन होल है वो अब कैसे बेहतर हो रहा है, ये मैंने आपको सारा बताया इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और यूनिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मिलती रहे। तो वी विल मेट अनदर वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सो गाइस, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी और इंफॉर्मेशनल और यूनिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस ताकि आपको मिलती रहें। तो वी विल मेट अनदर वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।